एपिसोड 11 के स्टार्टिंग में हमें दिखता है यूरिम रिकॉर्डिंग कैमरे लेने के लिए उस बिल्डिंग में जाती है जहां शूटिंग हो रही थी। क्योंकि शूटिंग खत्म हो चुकी थी, अब यूरिम उस बिल्डिंग में कैमरे लेने के लिए गई थी। और दूसरी तरफ सभी कास्ट मेंबर वो बस में बैठने लगते हैं और बाहर बहुत बारिश होने लगती है। सभी कास्ट मेंबर थोड़ा थोड़ा भीग जाते हैं। तभी जैन देखता है कि वहाँ यूरिम नहीं है, यानी कि यूरिम अभी नहीं आई। फिर जैन वहाँ मौजूद यूरिम के स्टाफ से पूछता है यूरिम के बारे में। वो स्टाफ जैन को बताता है कि यूरिम कैमरे लेने के लिए गई है उस बिल्डिंग में और वो बाद में आएगी। जैन परेशान हो जाता है। फिर जैन जियोन से माफ़ी मांगता है क्योंकि यूरिम को ढूंढने के लिए जा रहा था। उन दोनों के हाथ में बना हुआ लाल धागा जैन उसको तोड़ देता है। जियोन को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। जैन वहाँ मौजूद स्टाफ से कहता है कि उसका कुछ सामान छूट गया है और वो बाद में आएगा। फिर जैन बस से उतर जाता है। वहीं जियोन बहुत उदास हो जाती है। इसके बाद जैन हाथ में टॉर्च लेकर यूरिम को ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर वो जब सेट पर जाता है तो वो देखता है कि यूरिम फंस चुकी है। यूरिम सीढ़ियों पर खड़ी थी और आगे का रास्ता पानी से भर चुका था। यूरिम को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे और जैन यूरिम को देख रहा होता है। तभी जैन यूरिम को आवाज़ लगाता है। यूरिम जैन को देखकर हैरान होती है। जैन यूरिम को वहीं रुकने के लिए कहता है। इसके बाद जैन पानी में उतर जाता है और यूरिम की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जैन के पैर पूरे डूब चुके थे। यूरिम देखकर हैरान होती है। जैन यूरिम के पास जाता है और उससे उसका बैग लेता है। उसके बाद वो यूरिम को अपने हाथों में उठा देता है। फिर वो यूरिम को वहाँ से ले आता है। उस पार जाने पर जैन यूरिम को नीचे रख देता है। जैन यूरिम से कुछ नहीं कहता और वो वहाँ से चला जाता है। फिर यूरिम भी जैन के पीछे पीछे जाने लगती है। इसके बाद दोनों वैनिटी वैन में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। यूरिम जैन को थैंक यू कहती है। जैन यूरिम से कहता है कि वो यहाँ एक दोस्त की खातिर आया था, बाकी और कुछ नहीं। यूरिम भी जैन से कहती है कि वो एक फ्रेंड के तौर पर उसे थैंक यू कहती है। जैन यूरिम को समझाने लगता है कि उसे अकेले इस तरह से नहीं जाना चाहिए और अपने स्टाफ के साथ ही जाना चाहिए क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। यूरिम बताती है कि वो एक प्रोड्यूसर है, शो की जिम्मेदारी उस पर है। इसके बाद जैन और यूरिम सेट पर पहुंच जाते हैं। यूरिम जैन के शूज़ देखती है जो कि कीचड़ से बहुत गंदे हो चुके थे। जैन यूरिम को उसका बैग देता है। यूरिम जैन को आराम करने के लिए कहती है। फिर जैन वहाँ से अपने रूम की तरफ चला जाता है। वहीं दूर से जियोन वो दोनों को देख लेती है और जियोन को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि जैन यूरिम के पास गया था। जियोन नहीं चाहते थे कि जैन यूरिम से मिले। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है एक आदमी जो कि बहुत शराबी था और वो अपने घर में टीवी पर किंगडम ऑफ लव 2 का सीजन देख रहा था। उस एपिसोड को देखते हुए उस आदमी को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो मन ही मन गाली देने लगता है। यहाँ पर दिखाई नहीं देता कि वो आदमी आखिर गुस्सा क्यों कर रहा है और उसे किंगडम ऑफ लव 2 से इतनी नफरत क्यों है। वहीं अगले दिन जैन से मिलने के लिए सुमी आती है। सुमी जैन को कल रात की बात बताती है कि जिस तरह से जैन ने वो लाल धागा जियोन से तोड़ा था, उस चीज़ से जियोन बहुत उदास है और जियोन को सोशल मीडिया पे बहुत बुरे बुरे कमेंट्स आ रहे हैं और वो इस चीज़ से बहुत परेशान है। जैन सुमी से माफ़ी मांगता है। वो बताता है कि उसे इसके बारे में पता नहीं था। सुमी जैन को समझाती है कि एक कपल में से अगर एक पर्सन उस धागे को तोड़ता है तो ये बहुत अजीब सा लगता है। इससे लेडीज़ के दिल को बहुत चोट लगती है। फिर सुमी ये कहकर वहाँ से चले आती है। जैन को भी अफसोस होने लगता है। इसके बाद शूटिंग स्टार्ट होती है। सभी लेडीज़ एंड जेंट्स अपनी अपनी लाइन में खड़े हो जाते हैं। जैन जियोन को देखता है कि जियोन बहुत उदास है। इसके बाद यूरिम सभी को बताती है कि एक मेल पर्सन फीमेल पर्सन से डेट के लिए पूछेगा और उस मेल पर्सन को फीमेल कास्ट के साथ आगे बढ़ना होगा। इसके बाद गेम स्टार्ट होता है। लड़कियों में सबसे पहले आती है सुयोन। सुयोन को डेट करने के लिए कोई भी लड़का आगे नहीं आता। सुयोन को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद जीवोन की बारी आती है और जीवोन को डेट करने के लिए जुनो आगे आता है। फिर दोनों साथ में आगे वहाँ से बढ़ जाते हैं। इसके बाद ताइमी की बारी आती है। ताइमी को डेट करने के लिए जॉन जंग आगे आता है और दोनों साथ में आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद सोमी की बारी आती है। सोमी को डेट करने के लिए जंग जुन और होनी तेजी से आगे बढ़ते हैं। फिर तीनों आगे की ओर चलने लगते हैं। इसके बाद जियोन की बारी आती है और जियोन को डेट करने के लिए जैन तैयार था। जैन जियोन के पास आता है और दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। वहीं स्टूडियो रूम से चैरी ये सब देख रही होती है। चैरी को ये सब बोरिंग लग रहा था। चैरी चाहती थी कि शो में कुछ मसाला ऐड किया जाए, यानी कि कोई ट्विस्ट एंड टर्न। फिर चैरी की नज़र सियोन पर पड़ती है और चैरी को आइडिया आ जाता है। अब वो चाहती थी कि सियोन को चिढ़ाया जाए क्योंकि सियोन को डेट करने के लिए कोई भी लड़का आगे नहीं आया और सियोन इस चीज़ से बहुत दुखी थी। लेकिन चैरी की स्टाफ वो चैरी को ये चीज़ करने के लिए मना करती है। वो सियोन के बारे में बताती है कि उसने इंटरव्यू में कहा था कि 10 साल पहले उसे बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी हुई थी और उसका इलाज चल रहा है। लेकिन चैरी अपनी जिद पर अड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ जीवन सेट पर एक स्टाफ के पास जाती है क्योंकि जीवन को संगू दिखाई नहीं दे रहा था और जीवन उस स्टाफ से संगू के बारे में पूछती है। वो स्टाफ जीवन को बताती है कि संगू सेट पर नहीं आ सकता। उस स्टाफ को जीवन को सच्चाई बतानी पड़ती है कि संगू को चैरी ने ऑफिस का काम दे दिया है। इसके बाद जीवन संगू को फ़ोन करती है और संगू का हाल चाल पूछती है और वो संगू से माफ़ी मांगती है
और वहीं दूसरी तरफ यूरिम जब अपना काम कर रही होती है तभी वो जायन को जियोन के साथ देखती है। दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि वो सन के आदमी वो एक शॉप पर जाता है कुछ सामान खरीदने के लिए। फिर वो जब सामान खरीद रहा होता है तभी वो शॉपकीपर के मोबाइल पर दिखता है कि इसमें किंगडम ऑफ लव का सीज़न 2 चल रहा है। फिर उस आदमी को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो शॉपकीपर को डांटने लगता है और फिर वो वहाँ से चला आता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि जॉन जंग वो यूरिम से माफ़ी मांगता है। वो यूरिम को बताता है कि उसे अपनी गलती का पछतावा है जो भी उसने यूरिम के साथ किया था। और वहीं दूसरी तरफ चेरी सियोन से मिलने के लिए जाती है उसके रूम में। वो सियोन का हालचाल पूछती है। चेरी सियोन को वो बात याद दिलाती है जब किसी भी लड़के ने उसे पसंद नहीं किया था और वो अपने बारे में कहने लगती है कि वो अगर खुद उसकी जगह होती तो वो पागल हो जाती। सियोन को पता था कि चेरी उसे भड़काने की कोशिश कर रही है और वो चेरी से पूछने लगती है कि क्या वो चाहती है कि वो ऐसा कुछ करे जिससे शो पॉपुलर हो जाए। चेरी सियोन को बताती है कि वो एक विलन बनना पसंद करती है अगर वो सियोन की जगह होती। चेरी के जाने के बाद सियोन बहुत रोने लगती है और सियोन को बहुत गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ जायन जियोन को अपनी कार में बिठाता है और दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। जायन जियोन से कल रात के लिए माफ़ी मांगता है जब उसने दोनों के हाथ में बंधा हुआ धागा तोड़ दिया था। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट में मौजूद लड़कियां जियोन को देखकर हंस रही होती है। जियोन को बहुत बुरा लग रहा होता है। फिर जायन और जियोन एक टेबल पर बैठ जाते हैं। जायन जियोन को थैंक यू कहता है क्योंकि जियोन ने हर पल उसका साथ दिया है। फिर जब बात कर ही रहे होते हैं तभी जायन की नज़र जियोन के हाथ पर पड़ती है जिसमें एक खरोच लगी हुई थी। जायन जियोन से उस चोट के बारे में पूछता है। जियोन जायन को बताती है कि एक गेम के दौरान लगी थी। जायन बैंडेज लेने के लिए वहाँ से जाने लगता है। फिर जब रेस्टोरेंट से बाहर जाता है तभी वो वहाँ मौजूद लड़की को किसी से बात करते हुए सुनता है। वो लड़की फ़ोन पर जियोन की बुराई कर रही होती है। जायन को बहुत बुरा लगता है। फिर जायन दोबारा से रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और वो जियोन को साथ में चलने के लिए कहता है। फिर वो जियोन को वहाँ से अपने साथ ले आता है। फिर मेडिकल शॉप में जाने के बाद जायन जियोन के हाथ पर दवाई लगाता है और फिर बैंडेज लगा देता है। जियोन को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद जब वो बाहर घूम रहे होते हैं तभी जायन शूटिंग वालों से कुछ देर के लिए ब्रेक मांगता है। फिर जायन जियोन को किराने पर ले आता है। जायन जियोन को बताता है कि लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं। जियोन जायन को बताती है कि उसे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, उसे बस जायन चाहिए और जायन का प्यार ही उसके लिए बहुत काफ़ी है। इसके बाद जायन दोनों के माइक ऑन कर देता है। अब जायन जियोन को थैंक यू कहता है क्योंकि जियोन ने उसे पसंद किया था। वो जियोन को बताता है कि उसे और ज़्यादा पसंद करेगा। फिर जायन अपनी जेब से लाल धागा निकाल कर जियोन के हाथ पे लगाता है और एक धागा वो अपने हाथ पे लगाता है। जियोन ने देखकर इमोशनल होने लगती है। दूसरी तरफ हमें दिखता है कि जीवन के साथ जुनहो डेट पर होता है। जुनहो जानबूझकर उस दिन की बात को सामने लाता है जिस दिन जीवन ने कहा था कि उसे सेक्सुअल हरेसमेंट किया गया है। जीवन काफ़ी घबरा जाती है। जीवन जुनहो को बताती है कि वो कभी भी रिलेशनशिप में नहीं रही है, इसलिए उस दिन उसने उसे धक्का दिया था। फिर जुनहो जीवन से माफ़ी मांगता है। इसके बाद वहाँ मौजूद स्टाफ वो ऑफिस में फ़ोन कर देती है और इस चीज़ के बारे में बता देती है कि सेक्सुअल हरेसमेंट की बात वो शो में आ चुकी है। इसके बाद ये बात चेरी तक पहुँच जाती है। चेरी भी ये सुनकर हैरान हो जाती है। चेरी स्टाफ से फुटेज को जल्द से जल्द स्टूडियो में लाने के लिए कहती है। इसके बाद रात को सभी शो को देखने के लिए बैठे हुए होते हैं। फिर शो जब स्टार्ट होता है तभी शो में वो चीज़ चलने लगती है जब जुनहो ने सेक्सुअल हरेसमेंट की बात कही थी। वहीं दूसरी तरफ यूरिम वो अपनी दोस्त हाइजिन और उसके हस्बैंड के साथ होती है। यूरिम ये देखकर बहुत हैरान होती है। फिर यूरिम उनके घर से वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ सभी स्टार कास्ट ये सुनकर बहुत हैरान होते हैं और जीवन भी बहुत हैरान होती है क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि ये शो में पब्लिश किया जाएगा। जुनहो ये देखकर खुश हो रहा था। फिर जीवन वहाँ से रोते हुए बाहर चले आती है और जीवन के पीछे जुनहो भी जाने लगता है। बाहर जाकर जुनहो वो जीवन से माफ़ी मांगता है। जीवन जुनहो से कहती है कि वो कुछ देर के लिए अकेला रहने जाती है। फिर जीवन अंदर चले आती है। वहीं दूसरी तरफ देखता है कि वो सन के आदमी वो अपने घर से चाकू निकालता है और उसे एक थैले में रख देता है। फिर वो टैक्सी से वहाँ से निकल जाता है। वो किंगडम ऑफ लव के सेट पर जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ चेरी न्यूज़ पर पढ़ रही होती है कि शो में जीवन ने सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात की है। तभी चेरी के पास संगवू आता है। संगवू चेरी से माफ़ी मांगता है। तभी बाहर दिखता है कि सेट पर वो सन के आदमी आता है चाकू लेकर और वो स्टूडियो में पहुंच जाता है जहां चेरी और संगवू मौजूद थे। संगवू उस आदमी के हाथ पे चाकू देखता है। संगवू बहुत डर जाता है। फिर चेरी की नज़र उस आदमी के पास पड़ती है। चेरी बहुत डर जाती है। वो आदमी उन्हें धमकाने लगता है और वो उनसे कास्ट के बारे में पूछने लगता है। संगवू उसे शांत करने की कोशिश करता है। चेरी उसके सामने पुलिस को फ़ोन करने लगती है। फिर वो आदमी चेरी पर हमला करने की कोशिश करता है। फिर संगवू उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर अचानक से उस चाकू का वार वो संगवू के हाथ पे लग जाता है और संगवू के हाथ से खून निकलने लगता है। वहीं यूरिम वो जब सेट पर पहुंचती है वो ये देखकर हैरान होती है कि जायन के हाथ पे चाकू मौजूद है और वहाँ मौजूद सभी स्टार कास्ट वो भी जायन को देख रहे होते हैं। तभी यूरिम की नज़र संगवू पर पड़ती है। वो देखती है कि संगवू के हाथ से खून निकल रहा है। यूरिम और ज़्यादा डर जाती है।
फिर यूरिम आगे देखती है कि 2 स्टार कास्ट वो सन के आदमी को पकड़ रहे होते हैं और वो सन के आदमी रो रहा होता है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।